मैं सुनील अरोड़ा, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। आज क्लास 9th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एक प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम का करेक्टली कौन सा इसमें करेक्ट कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे दे रखी है, के शेल, एल शेल, एम शेल में दे रखी है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? वी नो दैट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या है 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12। तो हमें 12 को इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर? शेल के अंदर। वी नो दैट के अगर हमने इनको शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो के शेल में जो उनसे हैं, के शेल में के हमारा फर्स्ट शेल है और एल हमारा सेकंड शेल है, एम हमारा थर्ड शेल है। तो n इज 1 2 3। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? दैट इज 2n स्क्वायर। तो पहले शेल में कितने आ सकते हैं? 2, क्योंकि 2 1 रेज स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो 10 तो यहाँ पर ही चले गए हैं, 10 हैज गॉन। तो बच कितने गए? ओनली 2। दैट 2 कम्स हियर। तो इट्स मीन्स 2 8 2। इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। 3 आ ही नहीं सकते। फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत है। 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, क्योंकि वो जब उसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले 2 क्यों नहीं डालेगा? 8 कैन नॉट अकोमोडेट। तो ये सारी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ये ऑप्शन ही आपकी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को। जबकि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन को, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन का चैडविक। और रदरफोर्ड ने किसको डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द एटम। उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एक एटम में बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, जिसको हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज एक्स। एलिमेंट एक्स इज 15। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 15। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। तो वी नो दैट एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी कितने हो गए इसमें? 15। प्रोटॉन कितने हो गए? 15। और प्रोटॉन आपके हो गए हैं 15। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? दैट्स कम 15 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं हमेशा कहता हूं एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा। मास नंबर जो सा होता है, मास नंबर निकालते हैं हम। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन आपके 16 है, प्रोटॉन आपके 15 है। तो 15 प्लस 16 कितना आ गया? 31। इट्स मीन्स इसका मास नंबर 31 है और एटॉमिक नंबर 15 है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मास नंबर इज 31 एंड एटॉमिक नंबर इज 15। ये गलत है, न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। 16 15 नो, 15 16 दैट्स totally wrong. So the correct answer is 31 and 15. Next question please. Dalton atomic theory successfully explained. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने सबसे पहले 1808 में ये एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि एटम्स जो से हैं वही सेम एलिमेंट के एटम का मास सेम होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। एटम्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनको ना तो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट देम, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने कहा था, यस बिल्कुल। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, बिल्कुल उन्होंने कहा था एटम आपस में रिएक्ट करते हैं और इनकी कांस्टेंट कंपोजिशन रहती है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नो, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के साथ डाल्टन का कोई संबंध नहीं था। तब तक रेडियो एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी। तो ये तीनों लॉज आएंगे। दैट इज आंसर इज 1 2 एंड 3 इज करेक्ट। ए आंसर इज ठीक है।
तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ली थी और उस पर स्कैटरिंग की थी। कंसिडर न्यूक्लियस एज ए पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रदरफोर्ड ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सारा प्रोटॉन सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। इस्टेब्लिश दैट पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स हैवी एज हाइड्रोजन एटम। नहीं, ऐसा उसने नहीं कहा था। कैन बी इज अल्फा पार्टिकल्स वे पहले ही था। कैन बी कंपेयर टू द सोलर सिस्टम, yes, we can consider it with the solar system. Was in agreement with the Thomson model? No, Thomson model को तो इन्होंने फेल करवाया था। इन्होंने Thomson model को फेल करवाया था। Thomson तो कहता था कि सारी जगह पॉजिटिव चार्ज और बीच में इलेक्ट्रॉन से एम्बेडेड है, तो वो गलत था। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और दैट इज थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। Question number 6, which of the following are the true for the element? Atomic number is number of proton and number of electrons. No, सम नहीं है। एटॉमिक नंबर तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, मैंने पहले ही बताया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, न्यूक्लियस के कारण ही मास होता है। किसी एटम का मास किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण। किसी एटम का मास किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण। और न्यूक्लियस में कौन पड़े हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं, तो उसका मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम का हो जाएगा, वो बन जाएगा मास नंबर। तो सेकंड इज करेक्ट। एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नो, टोटली रॉन्ग। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने पहले ही बताया। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आल्सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज डी, आंसर इज हियर। नेक्स्ट, in the Thomson model of atom, which of the following statement are correct? The mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Mass of the atom is uniformly distributed over the atom. बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ था सारी जगह पर। The positive charge is assumed to be uniformly distributed over the atom. बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज सारा फैला हुआ था। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, बिल्कुल ठीक है। द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 1, 2, 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर इज ए। आंसर इज ए बिकॉज मास चारों तरफ फैला हुआ था, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन्स जो से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सेम चार्ज। सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। Rutherford alpha particle scattering experiment showed that electron have negative charge. उसने ये तो नहीं कहा था, नहीं, ये तो थॉमसन ने बता दिया था। और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ने बता दिया था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है, ये रदरफोर्ड ने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में करके हटे हैं। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, रॉन्ग। न्यूट्रॉन तब तक तो खोज ही नहीं हुई थी, रदरफोर्ड के टाइम तो न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, तो ये गलत है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल ठीक। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो सी है एटम में खाली थी, ये भी रदरफोर्ड ने बताया था। तो इट्स मीन्स सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो सी है वो बिल्कुल उन्होंने बताई थी। आंसर इज बी इज करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज है? 3। मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन? सबसे पहले हम प्रोटॉन को निकालेंगे एक न्यूट्रल एटम में। तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर आपका होता है, मास नंबर आपका होता है, मास नंबर आपका होता है n+p, और n आपको दे रखा है, n आपको दे रखा है, दैट इज n कितने दे रखा है? n+p कितना दे रखा है आपको? 27, और n कितना दे रखा है आपको? 14। तो जब ये माइनस किया तो p कितना आ गया आपका? 13। p कितना आ गया? 13। प्रोटॉन कितना है? 13। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 13। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 13। तो 13 में से उसने 3 को तो लॉस कर रखा है क्योंकि उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने रह गए? 10। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? दैट इज 10। तो कितने रह जाएंगे? 10, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? और 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे 13 में से, दैट्स कम टू द 10।
in a sample of ethyl ethanoate the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Different number of neutrons. Which of the following is the correct reason? आप पहले चीज को समझिए, सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, मीन्स प्रोटॉन सेम है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट है, देन दे आर दी कॉल्ड आइसोटॉप्स. वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन. अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, तो गेन और लॉस कैसे हो जाएगा? ये गलत है. वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड टू न्यूट्रॉन्स. नो, ये न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, उनमें गेन गुण. तो द टू ऑक्सीजन एटम आर आइसोटॉप्स. दे आर आइसोटॉप्स बिकॉज दे आर द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो न्यूट्रॉन्स की संख्या उनमें क्या है? डिफरेंट होती है. प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. तो आंसर सी इज करेक्ट. एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर ऑलवेज. वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे दो डिफरेंट चीज है. वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वैलेंसी मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाए. तो मेटल्स ही होती हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाती हैं. ऑलवेज मेटल्स, ऑलवेज मेटलॉइड्स, आइदर मेटल और नॉन मेटल्स, ऑलवेज नॉन मेटल्स. देखिए एक हाइड्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो उसकी वैलेंसी भी 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाती है. तो यहां पर हाइड्रोजन के कारण आंसर आ जाएगा आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है, बाकी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके कारण आइदर मेटल और नॉन मेटल आ जाएगा. The first model of atom was given by नील बोहर. नील बोहर का एटम हाइड्रोजन के लिए सबसे बढ़िया था, हाइड्रोजन तक के लिए वो पास था, मगर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फेल था. मगर उससे पहले नहीं दिया था, उससे पहले बड़े सारे साइंटिस्ट दे चुके थे. ई गोल्डस्टाइन नो. रदरफोर्ड ने तो फेल कर दिया थॉमसन का मॉडल. इसका मतलब थॉमसन ने पहले दे दिया था रदरफोर्ड से. तो जे थॉमसन इज अ करेक्ट आंसर. जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया था. An atom with the 3 proton and 4 neutrons have a valency. अरे जब उसके 3 प्रोटॉन्स हैं तो वैलेंसी मैंने आपको बताया कि वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग. तो इसकी पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए. 3 एटॉमिक नंबर हो गया 2 और 1. इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेटेड करता है बॉन्डिंग में. तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज सी, दैट इज 1. द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. दैट इज इलेक्ट्रॉन हो गए 13. तो पहले शेल में कितने आ सकते हैं? 2. के शेल में एल में कितने आ सकते हैं? 8. 2 और 8 कितने हो गए? 10. और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? बच गए हैं 3. तो वो 3 किस शेल में आएंगे? एम में. तो यहां पर 2 8 3 ए इज अ करेक्ट आंसर. बाकी देखिए 282 आप मैग्नीशियम का पढ़ गए हैं, अभी पहले ही पीछे हमने किया. मैग्नीशियम में 282 8 अकोमोडेट ही नहीं कर सकता के शेल. 238 दैट्स आल्सो रॉन्ग, तो ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट? एन एटम है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. नहीं, आयंस में नहीं होते हैं. एटम्स में रहेंगे मगर आयंस में इक्वल नहीं रहेंगे. एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. बिल्कुल नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में हो सकते हैं, आयन में नहीं हो सकते. तो ये पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मे बी और मे नॉट बी. मैग्नीशियम के केस में है मगर एल्यूमिनियम के केस में नहीं है. एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये नहीं हो सकता. मे बी और मे नॉट बी. मगर ऑलवेज करेक्ट कौन सी है? एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो ये रहेगा. एन एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स. बिल्कुल. और मैं आपको बता देता हूं कि अब जो मॉडल चल रहा है वो है स्कॉर्डिंगर का मॉडल. स्कॉर्डिंगर ने जो एटॉमिक मॉडल लिखा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कॉफ़ी पीने के लिए गए तो और उन्होंने एक नैपकिन के ऊपर चाय कॉफ़ी ऑर्डर की. जब तक ऑर्डर रहा था तो उन्होंने नैपकिन के ऊपर लिख दिया था एटॉमिक मॉडल का, और उसी पे उनको प्राइज मिला था और वो उनका मॉडल पास हुआ था. एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर ईयर्स. अरेंज द फॉलोइंग
एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे आपकी क्लास में जो सबसे एडवांस करवाया गया है वो बोहर्स, और जो सबसे पहले था वो था थॉमसन। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद मोहर, सेकेंड एंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, सेकेंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्लीज। सो थैंक्स। ये 16 क्वेश्चंस हैं क्लास 9th के। शुक्रिया।